नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शुभम कुरशेष रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन मध्य प्रदेश से। हम अभी खड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस के फील्ड में। हिंदी में कहें तो ये है उद्यान विज्ञान विभाग का अपना एक ग्रीन हाउस, जिसके अंदर में हम आज चर्चा करने वाले हैं ग्रीन हाउस के अंदर में टमाटर की खेती पे। टमाटर जो एक पूरे इंडिया में सभी जगह पे सभी भागों में खाया जाता है और बहुत मुख्य रूप लेता है हमारी सब्जी की खेती, हमारे किचन में सभी में। लेकिन इसको जो उगाने की तकनीक है वो बाहर ओपन फील्ड में अलग है और ग्रीन हाउस में अलग है। इस वजह ये है क्योंकि एक ग्रीन हाउस एक अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, इसमें एक हाइट होती है। तो आप देखेंगे ग्रीन हाउस की जो टमाटर की किस्में हैं वो बहुत लंबी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई भी किस्म जो है अंदर लगाते ही वो लंबी हो जाएगी। सिर्फ पौधे को उसका जो इच्छित तापमान है वहाँ तक कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए ग्रीन हाउस जो है फसल क्रम को बहुत लंबा टाइम तक रख सकता है। तो जो फसलों की अवधि है वो उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो फसल अपनी ही सामान्य जगह पे भी बहुत ऊंचाई तक हासिल करती है। इसमें जो किस्में लगती हैं वो होती हैं इनडिटर्मिनेट टाइप की, और बाहर जितनी भी हम देसी टमाटर या हाइब्रिड टमाटर की किस्में पाते हैं वो होती हैं डिटर्मिनेट टाइप की। तो भारतीय बाज़ारों में जितनी भी टमाटर की किस्में मिलती हैं सामान्य तौर पे सभी जो है डिटर्मिनेट टाइप की होती हैं। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या है, एक शुरुआती वृद्धि के बाद, एक वानस्पतिक वृद्धि के बाद जो है पौधे अपनी ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है कि इनडिटर्मिनेट टाइप जो ग्रीन हाउस वाली वैरायटी है ये वानस्पतिक वृद्धि भी करती है और उत्पादन क्षमता वाली वृद्धि है वो भी शुरू कर देती है, मतलब फूल लगना और फल बनना। जबकि बाहर जो होने वाली किस्में हैं वो शुरुआती वानस्पतिक वृद्धि से करती हैं, लेकिन जैसे ही उनमें फूल और फल बनने की क्षमता शुरू होती है वैसे ही वो ब्रांच ज़्यादा अपनी जो झाड़ी नुमा आकार है उसको बढ़ाती हैं, वो लंबाई में ऊपर बढ़ना बंद कर देती हैं। तो हमें जो ऐसी वैरायटी होती है इनडिटर्मिनेट टाइप की, इसमें जो है वो पौधा हम करीब 18 फीट से 22 फीट तक का भी ले जा सकते हैं। और इसमें जो है वो छटाई कटाई करनी होती है, जिसके लिए हमको शुरुआती अवस्था से ही काम करना होता है। इसमें हम ये करते हैं कि जब पौधा लगाया जाता है, जब इसमें सामान्य तौर पे सभी जो है हाइब्रिड ही आ रही हैं जो ग्रीन हाउस में इंडिटरमिनेट टाइप की होती हैं, जिसमें पौधे को लगाने के 15 से 20 दिन के बाद जो है कटाई ऊपर से टिप की तोड़ दी जाती है। तो जो 4 से 6 गांठें जो तने में दिखती हैं वहाँ से नई ब्रांच निकलना शुरू होती है, और उस ब्रांच को भी हमको सिर्फ 2 या 3 या अधिकतम 4 तक हम रख सकते हैं, जिसकी वजह से वही ब्रांच से पूरी लंबाई में बढ़ती है। और हमको 15 से 20 दिन के हफ्ते के एक शेड्यूल में जो साइड में निकलने वाली ब्रांच हैं, जो निचले पत्ते हैं, जो पुराने पत्ते हैं, पहला फूल है और पहले फूल के नीचे जितने भी पत्ते आ रहे हैं वो सारे तोड़ने होते हैं। शुरुआती अवस्था से ऐसी एक सधाई देते हुए पौधे को जब हम बढ़ाते हैं तो ये पौधा जो है एक बहुत अच्छे साइज का फल आपको देता है। और इस तरह का जो टमाटर है ये ग्रीन हाउस में जो रेडिएशन रोक रहा है, वातावरण का धूप और जो छांव बन रही है, जिस तरह का तापमान बन रहा है, उससे बहुत ही क्वालिटी का फल इस टाइम में आता है। तो अभी हम फ़िलहाल जिस टेम्परेचर पे खड़े हुए हैं ये टेम्परेचर है अपने पास करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसमें जो है वो 34% की करीब की ह्यूमिडिटी बची है, मतलब हवा में पानी की मात्रा। लेकिन इसके बावजूद भी आखिरी समय तक भी ये फसल जो है आज जो है मई के 27 तारीख को भी इस तरीके से बची हुई है, जिसमें किसान कुछ % तक अपना उत्पादन बाज़ार तक ले जा सकता है। जबकि बाहर की परिस्थिति में करीब 1.5 महीना पहले ही ये परिस्थिति ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से किसान जो है ऑफ सीजन कल्टीवेशन करने के लिए या नर्सरी के लिए या ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें कि फसल की अवधि बढ़ाई जा सकती हो, इसके लिए ग्रीन हाउस का प्रयोग करता है। ग्रीन हाउस का जो टमाटर है वो 3 गांठ से चौथी गांठ के बीच में ही फल लेता है। जो गुच्छा होगा 3 और चौथी गांठ के जो तने की जो गांठ है उसके बाद ही फल देगा, और वहीं से फलन शुरू होता है। तो पहला फूल तोड़ने का असर ये है, जैसे बाल विवाह होता है, छोटे बच्चे को और किसी को अगर छोटी बच्ची अगर माँ बनेगी तो उसके पूरे शरीर पे उसके जीवन काल पे असर पड़ेगा, उसको बीमारियां और ये सब क्षमता जो है वो जल्दी आ जाएंगी बीमारियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, उत्पादन क्षमता कम रहेगी। ऐसे ही पौधों में भी जब अगर छोटे पौधे से पहले ही शुरू में फल ले लेते हैं तो वो अपनी वृद्धि को पूरी तरह से कर नहीं पाएगा, जड़ें अच्छी नहीं बढ़ेंगी और ये पौधा जो है इस तरीके से कम उत्पादन देगा। लेकिन पहला फूल तोड़ देने से ये पौधा जो है अपनी वानस्पतिक वृद्धि पर ज़्यादा फोकस करेगा, और फिर इस तरीके से फल जो है हर गुच्छे में एक संख्या जो है फलों की वो भी बढ़ जाएगी,
फलों का जो साइज है वो देखिए आखिरी टाइम तक भी आप ऊपर भी देखें अगर बड़े साइज का बना रहेगा। और ये फल जो है करीब 200 ग्राम तक का भी शुरुआती अवस्था तक रहता है। अभी भी ये करीब 80 से 85-90-100 ग्राम तक का है। और इसका कलर और शाइन और जो क्वालिटी है वो बाहर वाली रेडिएशन की होने से इस वजह से ये बचा हुआ है। तो ये शाइन बाज़ार में बहुत अच्छे दामों पे उपलब्धता के साथ बिक सकती है। धन्यवाद।